हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा, आपकी विलेज वाली टीचर। आज हम एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। ये पढ़ने वाले हैं, आज हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है उसको एक वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलिए, कल हमने टर्मन की जो बुद्धि लब्धि की सारणी थी और जो एनसीईआरटी की सारणी थी उसमें कंपैरिजन किया था और आईक्यू निकालना हमने सीखा था। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहे और हैंड रिटन नोट्स बनाते रहे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विलेज वाली टीचर। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमने पहले भी चर्चा की थी, फ्रांसिस गाल्टन। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने ये क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये बुद्धि लब्धि से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है और साथ के साथ हम कोरिलेट करते हुए एक दूसरे को चलेंगे ना तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो हमने फ्रांसिस गाल्टन के बारे में पहले भी पढ़ा था कि फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि के मापन की शुरुआत की थी लेकिन सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनका जो ध्यान था, जो ज़्यादातर अटेंशन थी वो व्यक्तिगत की तरफ थी, ठीक है, पर्सनैलिटी की तरफ थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तरफ थी। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी, चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी सिमिलर नहीं है। हर किसी न किसी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और हम करिकुलम में हम एज ए टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि सभी बच्चे, कोई भी बच्चा समान नहीं है, उसका इंटरेस्ट अलग है, बिहेव अलग है, वो अलग बैकग्राउंड से है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, अलग सोशल कल्चर से आ रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें टीचर को पता होगी तो टीचर को बच्चे को पढ़ाने के लिए आसानी होगी। बच्चे का आईक्यू भी पता होना चाहिए टीचर को, एक अच्छे टीचर को, कि ये बच्चा एवरेज है, ये सुपीरियर है और ये थोड़ा सा डल या बैकवर्ड बच्चा है। तो उसके हिसाब से अपनी शिक्षण विधियों का प्लान करे और हर एक बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझकर उन्हें आगे पोटेंशियल, जो उनकी हाईएस्ट जो पीक है, उन तक लेके जाए। तो एक अच्छे टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी धरती पे, चाहे अर्थ पर सजीव है या निर्जीव है, हर किसी में हमें जो है विभिन्नता देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलती है। चाहे वो जानवर है, कोई छोटा या बड़ा पेड़ पौधा है। और ये जो विभिन्नता है, ये जानवरों में, दिखने में, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में, हर तरीके से हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। देखने में तो क्या पता जानवर समान दिखते हैं लेकिन उनकी रुचि अलग मिलेगी, उनका रहन सहन अलग मिलेगा। कोई कुछ तरीके की चीज़ें खाता है तो कोई कुछ तरीके की चीज़ें खाता है, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर इंसान की बात करें तो इंसानों में भी देखने में, ठीक है, रंग, रूप, आकार, व्यवहार, ट्रेट्स, शील गुण आदि के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। और इन विभिन्नताओं को समझते हुए हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर काम करने वाले फ्रांसिस गाल्टन थे। इन्होंने काम किया था कि सभी दिखने में, चाहे हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हमारे रूप, रंग, आकार, साइज, हमारे इंटरेस्ट, हमारे ट्रेट्स आदि सभी प्रकार में विभिन्नताएं पाई जाती है। और उन विभिन्नताओं के आधार पर ही आंका जाता है कि हाँ, ये बच्चा, इसका आईक्यू इतना है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं कि एवरेज है तो ये बच्चा इतनी चीज़ें कर सकता है, अगर सुपीरियर है तो ये बच्चा इससे ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, और नॉर्मल है, वो डल बुद्धि या बैकवर्ड है तो बच्चा वो एवरेज से भी कम चीज़ें करेगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि सजीव है या निर्जीव, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ों में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, विभिन्नता किसे बोलेंगे? प्रत्येक सजीव व निर्जीव में आपसी भिन्नता पाई जाएगी, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। हर किसी में विभिन्नता देखने को मिलेगी। प्रत्येक प्राकृतिक वस्तुओं में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। दो आम के पेड़ कभी सेम नहीं हो सकते, दो नीम के पेड़ कभी सेम नहीं हो सकते।
उनका तना, किसी का तना मोटा, किसी की लंबाई ज़्यादा मिलेगी, किसी का कुछ मिलेगा, तो हर चीज़ें डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। यहाँ प्रत्येक निर्जीव वस्तुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है, या जो मैन मेड चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो भी डिफरेंस होती है, उनका कलर में डिफरेंस आ जाएगा या बनने में छोटी बड़ी हो जाएगी। तो हर चीज़ में हम छोटे से छोटी चीज़ें की बात करें तो कपड़े में भी डिफरेंस पाया जाता है। जब क्लॉथ बनता है तो दिखने में तो वो सेम लगता है, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, ठीक है। यह विभिन्नता जब मनुष्यों में पाई जाती है तो यह व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, ठीक है। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग भी रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, हर चीज़ में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग में ये कंपैरिजन करते हैं तो वो चीज़ जाके व्यक्तिगत विभिन्नता बन जाती है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्तियों में जैसे विभिन्नता पाई जा रही है तो किस आधार पर हम तय करेंगे कि हाँ ये इस चीज़ से अलग है। आदत हो गया, हैबिट हो गई, सील गुण हो गए, ट्रेट्स हो गए, बुद्धि हो गई, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गई, और अन्य सभी व्यवहारों में जो अंतर होता है यही व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ठीक है। एक व्यक्ति दिखने में तो सेम है लेकिन हर चीज़ में दूसरे व्यक्ति से वो अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। फिर फ्रांसिस गाल्टन के बारे में हमने पढ़ा, सबसे पहले काम करने वाले व्यक्ति यही थे। इन्होंने ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर काम किया और दो आधार पर बांटा, दो आधार व्यक्तिगत विभिन्नता को, एक तो इंटरपर्सनल बांटा, याद रखेंगे, और दूसरा इंट्रापर्सनल बांटा। इंग्लिश के वर्ड याद रख लेना क्योंकि हिंदी के वर्ड्स यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। एक तो अंतर्व्यक्तिक बोला गया है और दूसरा अंतराव्यक्तिक बोला गया है। तो एक एक करके हम समझते हैं। पहले इंटरपर्सनल क्या होता है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, ये इंटरपर्सनल है, यानी मैं हूँ, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, ये हो गया इंटरपर्सनल, ठीक है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है। दूसरा है इंट्रापर्सनल, ये होता है अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक क्या होता है? एक व्यक्ति का अपने ही कार्यों में विभिन्न होना, विभिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। कोई अपने ही कार्य से हम डिफरेंस कैसे है, तो देखिए एक बार करते हैं। सबके प्रति अलग व्यवहार का होना, यानी हमारा मम्मी के साथ अलग व्यवहार होता है, पापा के साथ अलग व्यवहार होता है, हस्बैंड के साथ अलग व्यवहार होता है, और समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, और जो समाज के जो बुरे लोग हैं उनके साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये होता है हमारे ही व्यवहार में, खुद के ही व्यवहार से हम डिफरेंट है, ठीक है। फिर क्या है? विषयों में विभिन्नता होती है। किसी को, बच्चे को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन किसी का इंटरेस्ट मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। किसी को इंग्लिश पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को साइंस पढ़नी अच्छी लगती है, और किसी को नहीं। यहाँ अपनी खुद का ही कंपैरिजन हो रहा है खुद के साथ। एक बच्चा है वो इंग्लिश पढ़ना उसको अच्छा लगता है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते, यानी खुद का ही खुद के साथ कंपैरिजन हो रहा है, खुद के ही व्यवहार में यहाँ डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ये हमारा इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये हमारी पर्सनैलिटी तय करती है। ये हमारा जो बिहेव है, ये जो हमारा इंटरेस्ट है, ये बताता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इंट्रापर्सनल हमारी डिफरेंसेस है वो तय करेगी हमारी पर्सनैलिटी का निर्धारण करेगी कि ये जो इंसान है वो कैसा है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर एक बार फिर से रिकैप करेंगे। फ्रांसिस गाल्टन ने इस पर काम किया, दो भागों में बांटा। इंटरपर्सनल एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना, ठीक है। इंट्रापर्सनल खुद के व्यवहार से, खुद की रुचि का खुद से ही डिफरेंट होना, ये पर्सनैलिटी का निर्धारण करती है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का ज़्यादा अच्छा लगना और दूसरे सब्जेक्ट का अच्छा न लगना, और ध्यान रखेंगे पर्सनैलिटी का निर्धारण करता है। फिर क्या है? स्किनर महोदय ने भी काम किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। स्किनर क्या मानता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, हम किसे कहेंगे, कि इन्होंने माना कोई भी संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा पहलू जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसे हम इवेलुएट कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन कर सकते हैं, वो होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंट। यानी गुण को माप सकते हैं हम, कि कोई अच्छे काम कर रहा है तो दिखेगा, हमें स्पष्ट दिखेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, उसका मेजरमेंट हो गया ना। तो कोई बुरे काम कर रहा
रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, कोई टेररिस्ट है, तो उसका हमने मेजरमेंट कर दिया ना कि ये इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये एक बुरा इंसान है। तो जिन चीज़ों को भी हम माप सकते हैं जो संपूर्ण हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, ठीक है, एक ही फैक्टर से मिलके हमारी पर्सनैलिटी नहीं मिलती। हमारी आदतें क्या है, अच्छी आदतें क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, बड़ों के साथ हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, छोटों के साथ किस तरह से ट्रीट करते हैं, हमारा समाज में इंटरेक्शन कैसा है, समाज में हम हर किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते। वो सारी चीज़ें मिलके, सारे फैक्टर मिलके हमारी एक संपूर्ण पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो स्किनर ने 6 फील्ड बताए, हम बारी बारी उनका डिस्कशन करेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम स्किनर ने 6 फील्ड बताए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, उसके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। एक बार स्किनर की जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ देती हूँ। किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापन पहलू को व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। यानी उस फील्ड में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फील्ड में उसी चीज़ को शामिल कर सकते हैं जिसका मेजरमेंट और इवेल्युएशन किया जा सकता है। वो हमारे इंटरेस्ट हो सकती है, हैबिट हो सकती है, हमारे ट्रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्किनर के 6 क्षेत्र और जिसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो हम स्किनर के बारे में पढ़ रहे थे। स्किनर क्या मानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। स्किनर मानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस संपूर्ण पर्सनैलिटी के ऐसे पहलू, ऐसे एस्पेक्ट जिसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं और इवेल्युएशन कर सकते हैं, वो चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाएगी। और स्किनर ने 6 फील्ड बताए, तो उन 6 फील्ड में हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती है। NCERT से भी मान्यता प्राप्त है और यही स्किनर के 6 फील्ड हर जगह चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से 6 फील्ड है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, विभिन्नता, वेरिएबिलिटी। स्किनर क्या बताते हैं कि विभिन्नता है जो हमारे ट्रेट्स है, हमारे शील गुणों में एक दूसरे से डिफरेंस होंगे ही होंगे, ठीक है। सभी में रुचि होगी, हैबिट सभी में होगी। किसी को पढ़ने की आदत होती है, किसी को खाना खाने की आदत होती है, किसी को खेलने की आदत होती है, किसी को डांस करने की आदत होती है, लेकिन है तो इंटरेस्ट, लेकिन है सभी का अलग अलग। तो वो डिफरेंस हो गया ना। शील गुण सभी में पाए जाएंगे लेकिन वो आदतें अलग हो सकती है। और किसी भी समूह के व्यक्तियों के मध्य शील गुणों में पाए जाने वाला अंतर होता है। सभी ग्रुप के सेम व्यक्ति है, सब एक ही धर्म को मानते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बिहेवियर में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनकी हैबिट अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये था पहला फील्ड, विभिन्नता, वेरिएबिलिटी याद रखेंगे। फिर दूसरा स्किनर क्या बताते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है, समान्यता। समान्यता जो हमारे क्या है, शील गुण अधिकतर व्यक्तियों में समान होते हैं, ठीक है। यानी सांख्यिकी कंसेप्ट है वो समान पाया जाता है सभी में। सभी को, जैसे फॉर एग्जांपल, सभी को गुस्सा आता है, सभी को हंसी आती है, सभी को खाना खाना अच्छा लगता है, सभी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो स्किनर क्या कहते हैं कि ऐसे इंसान रेयर ही होते हैं जो शील गुण के, जैसे एक डायग्राम से समझाया स्किनर ने, ये बताया कि जो ये है यहाँ इस रेखा पर, इस लाइन पर जो इंसान होंगे वो कम होंगे, यानी इनमें रेयर हो सकता है, ठीक है, कि शील गुण न ही पाए जाए, किसी का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे इंसान कम होते हैं, ठीक है। आदत नहीं होती या व्यवहार करना नहीं आता, वो इंसान भी कम होते हैं। और या अधिक वाले कि जिसमें किसी में बहुत ही ज़्यादा शील गुण पाए जाते हैं, इंटरेस्ट है, हर चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, तो वो इंसान भी कम होते हैं। इस लाइन पर कम होते हैं जो कम ट्रेट्स रखते हैं, और इस लाइन पर अधिक होते हैं और ये रेयर ही पाए जाते हैं। और स्किनर ने बताया जो सामान्य लेवल है, जो अधिकतर जो इंसान है वो इस लेवल पर स्टैंड करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये मीडियम स्तर होता है और सभी इस पर स्टैंड करेंगे, सभी में रुचियाँ पाई जाएगी, हैबिट पाई जाएगी, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन शील गुण है, रुचि है, ईमानदारी है, क्रोध है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये डिफरेंट फील्ड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन शील गुण सभी में पाए जाएंगे। और जिसमें नहीं
कम पाए जाएंगे वो इस लाइन पर होगा और जिसमें अधिक पाए जाएंगे वो इस लाइन पर होगा। लेकिन जो लगभग है 90% अबोव से ज़्यादा यहाँ सामान्य लेवल पर सभी व्यक्ति पाए जाते हैं। फील्ड अलग हो सकता है लेकिन शील गुण सबसे ज़्यादा इंसानों में यही पाए जाएंगे। फिर तीसरा स्किनर क्या बताते हैं, जो ग्रोथ की जो डेवलपमेंट रेट है वो भी अलग अलग होती है। फिजिकल जो ग्रोथ है और जो मैच्योरिटी होती है, चाहे वो जुड़वा बालक है, ट्विंस है, उनमें भी कोई बच्चा पहले बोलना शुरू कर देगा, ठीक है, किसी की जो वोकल कॉर्ड्स है पहले ही डेवलप हो जाएगी, कोई बच्चा पहले चलना शुरू करेगा, कोई बाद में चलना शुरू करेगा। यहाँ तक 2 बच्चे जुड़वा भी है ना, उनकी भी जो ग्रोथ रेट है वो भी अलग अलग होती है। तो ये था तीसरा फील्ड। इसमें शारीरिक विकास व परिपक्वता की दर में डिफरेंस बताया है। चौथा स्किनर क्या बताते हैं, सीखने की विभेदीय दर, यानी जो लर्निंग है वो लर्निंग है, जो वेरी सुपीरियर बच्चा है वो एक बार में ही आसानी से सीख जाएगा। एवरेज है उसे 1-2 बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से सीख जाएगा। लेकिन जो बैकवर्ड बच्चा है, जो डल बच्चा है, उसे बार बार प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, बार बार चीज़ें सिखानी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें सीखेगा। यानी जो लर्निंग की जो रेट है वो भी सभी बच्चों में सेम नहीं होती। इसीलिए हम यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ रहे हैं ताकि एक टीचर को समझ हो कि किस बच्चे को आईक्यू के हिसाब से कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, ये हो गई सीखने में डिफरेंस। पांचवा क्या बताता है स्किनर, जो हमारे ट्रेट्स है ना उसमें आपस में संबंध पाया जाता है, एक दूसरे से वो जुड़ते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं। जैसे ठीक है, ईमानदारी है, ईमानदारी हमारे अंदर ईमानदारी वाला ट्रेट्स है, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है कहीं तो हमें गुस्सा आएगा, ठीक है, तो वो आपस में एक शील गुण, एक जो ईमानदारी है वो गुस्से से जुड़ गई, यानी इंटरकनेक्टेड होती है। हमारे साथ जब भी गलत होता है तो गुस्सा आता है, ये स्वाभाविक है। यानी स्किनर क्या बताते हैं, एक शील गुण दूसरे शील गुण पर प्रभाव डालता है और आपस में अंतर संबंधित होते हैं, यानी एक को नकार नहीं सकते। जैसे शील गुण रुचि हो गया, ईमानदारी हो गया, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, बार बार गलत होता है तो किसी के साथ वहाँ घृणा और ईर्ष्या भी हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। और जो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ रुचि का जो प्रभाव है ना वो हमारी अचीवमेंट पर पड़ता है, ठीक है, हमारी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम अगर मैथ को बार बार पढ़ रहे हैं, हमें मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो वहाँ हमारी जो मैथ की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। अगर इंग्लिश पढ़नी अच्छी लग रही है, बार बार हम जो चीज़ें अच्छी लगती है ना हम उसी पर काम करते हैं और जिस चीज़ पर ज़्यादा काम करते हैं वो हमारी हमेशा अचीवमेंट बढ़ती चली जाती है। फिर ठीक है, फिर ये था पांचवा कि ठीक है, एक शील गुण है जो हमारे ट्रेट्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, आपस में एक दूसरे से संबंध रखेंगे। फिर जो छठा है ये बताते हैं नेचर और नर्चर में विभिन्नता का प्रभाव, यानी अलग एनवायरनमेंट का बच्चा है, अलग हेरिडिटी का बच्चा है तो दिखने में भी और उसके जो व्यवहार है उसमें भी अंतर दिखाई देगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप करेंगे। 6 फील्ड बताए स्किनर ने, विभिन्नता बताया, सामान्यता बताया, वृद्धि की विभेदीय दर बताया, सीखने की विभेदीय दर बताया, यानी हर बच्चा अपने अपने लेवल के हिसाब से सीखता है। और फिर ट्रेड्स में इंटर संबंध बताया, आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। फिर अनुवांशिकता, नेचर और नर्चर में विभिन्नता का प्रभाव बताया, यानी नेचर और नर्चर की जो विभिन्नता है वो भी हमारे जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उस पर प्रभाव डालती है। तो ये था स्किनर के 6 फील्ड। एक बार स्किनर की डेफिनेशन को भी फिर से रिकैप करते हैं। स्किनर क्या मानते हैं कि संपूर्ण पर्सनैलिटी के ऐसे फैक्टर जिसे हम मेजर कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं वो क्या होता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, चाहे सजीव है, निर्जीव है, चाहे जुड़वा बच्चे हैं, चाहे ट्विंस है, ठीक है, हर किसी में डिफरेंस पाया जाता है। वो डिफरेंस किसी भी फील्ड में हो सकता है, शारीरिक आधार पर हो सकता है, मानसिक आधार पर हो सकता है, सोशल कल्चर आधार पर हो सकता है, आर्थिक आधार पर हो सकता है। तो ये ही डिफरेंस हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। और हमारे भारत में डाइवर्सिटी ही एक बहुत अच्छा फैक्टर है। बच्चों में अलग अलग भाषाओं के बच्चे भी आते हैं, भाषाओं के रूप में भी हमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। तो अलग अलग समाज का अलग अलग समूह के भाषा के आधार पर, ठीक है, साउथ साइड में चले जाएं हम कोंकणी मलयालम बोली जाती है। तो
हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है वो हर किसी के हिसाब से है, ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से भी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो ये स्किनर के जो 6 फील्ड थे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, और यही सर्वमान्य है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अलग से कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इन्हें, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।